हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है बहू की वजह से छोड़ा घर। मनोज अपने आप को बहुत किस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। मनोज की पत्नी शीला और उसकी माँ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहते थे। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज एक ही इकलौता लड़का था। मनोज के पिता नहीं थे। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा था। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी। इनकी मिसालें दी जाने लगी। कुछ लोग जलते भी थे। कुछ कहते थे कि सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी ज़ोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है, तू अपना नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना। माँ कहती है, बेटा तू मुझे छोड़ मुझे गांव छोड़ आ। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करेगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो, इस उम्र में आप वहाँ क्या करोगी और मामा जी के पास कितने दिन तक रहेगी? हमसे कुछ गलती हो गई हो तो बताएं। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोला, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती हैं, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज अपनी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही तो मनोज को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने गांव छोड़कर आना पड़ा। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गईं? शीला बोलती है, इस उम्र में मैं अक्सर यही होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है, कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह अनाप शनाप बोले जा रही हैं।
मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हैं? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। मामी जी भी उन्हें समझाती हैं लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू आपस वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज भी कुछ नहीं समझ पाता। माँ जी को यह गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उसने दूर न बेटा रहा न बहू। मनोज की पत्नी फिर गांव जाने को कहते हैं जैसे ही वो बोली वहां जाकर कहना है। मनोज जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी से गिर गई और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोली, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू। के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती है तो वहाँ क्यों बैठी हो? 15 दिन बाद माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू से फिर गले लगती है और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अब भी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितने चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसीलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितनी दिन रहूँगी? बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, मगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं है। माँ जी एक बात बताएं, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब माँ कहती है संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटा और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचे वो अच्छा इंसान नहीं। मनोज कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी अपने बेटे और बहू के साथ फिर से रहने लगी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। दूसरी कहानी बनाने के लिए हम आपको तैयार रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।